स्वागत है मित्रों आप सभी का स्टडी एग्जाम एकेडमी में। साथियों, कंप्यूटर की अपनी आज की मैराथन क्लास है, इसका पार्ट 1 है। मैं सबसे पहले आपको थोड़ा बेसिक, अपनी फर्स्ट क्लास है ये, मॉडल पेपर अपना पहला मॉडल पेपर है, इसलिए मैं थोड़ा बेसिक नॉलेज दे देता हूँ सबसे पहले। साथियों, आज की इस क्लास में टोटल अपने 50 यानी 50 क्वेश्चन होंगे। ध्यान रखना, अपनी हमेशा रेगुलर क्लास होगी, इसमें टोटल कितने क्वेश्चन होंगे साथियों? 50 क्वेश्चन होंगे। और अपनी क्लास बिल्कुल छोटी सी होगी, 50 क्वेश्चन हम बहुत ही कम समय में कवर करेंगे। अब ये क्लास किस किस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है वो देख लो। सबसे पहले ध्यान रखना, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की जो तैयारी कर रहे हैं उनका एग्जाम नवंबर में फिक्स हो चुका है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, जो पटवारी का एग्जाम आ रहा है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तीसरी बात, दिल्ली पुलिस के लिए, इसके अलावा बैंक पीओ का एग्जाम हो, कलर का हो, कोई भी एग्जाम हो जिसमें कंप्यूटर आता है उनके लिए ये क्लास महत्वपूर्ण है। अब देखो, मैं सबसे पहले आपको टाइम बता देता हूं। अपनी क्लास रेगुलर होगी साथियों, और हर क्लास में 50 क्वेश्चन होंगे। मैं टोटल 50 प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा आपको। कितने? 50 प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा, और प्रत्येक क्लास में 50 ही क्वेश्चन होंगे। यानी टोटल मैं आपको कंप्यूटर के कितने क्वेश्चन कराऊंगा? 2500 यानी 2500 क्वेश्चन टोटल करवाऊंगा। ध्यान रखना, इस पूरे प्रैक्टिस सेट को यानी टोटल 50 मॉडल पेपर को देखने के बाद कोई भी स्टूडेंट्स चाहे कोई भी एग्जाम दे लेना, छोटा सा कांस्टेबल से लेकर आरएस आईएएस लेवल तक, आपका कंप्यूटर का कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। इसके साथ ही राजस्थान पुलिस कांस्टेबल वाले बोलेंगे हमारे पास 50 दिन बचे ही नहीं, हम क्या करें? तो साथियों, आप चिंता मत करो, मैं आपको बीच बीच में एक दिन में यानी मॉर्निंग में एक क्लास ले लूंगा और इवनिंग में भी क्लास ले लूंगा, यानी 2 क्लास भी ले लूंगा। टोटल आपके इसी महीने में जो ये अक्टूबर है, 30 अक्टूबर 31 अक्टूबर तक, 30 अक्टूबर तक मैं टोटल 50 कंप्यूटर के प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा आपको। बहुत ही अच्छी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। राजस्थान पुलिस वालों के एक भी क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट से बाहर नहीं जाने वाला है। पिछली परीक्षाओं में पूछे गए सारे क्वेश्चन, इसके साथ में आपके जो पूछे जाने की जिनकी संभावना है, कंप्यूटर का एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्रत्येक क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। जिस भी मित्र को गवर्नमेंट जॉब चाहिए वो इस टेस्ट सीरीज को पूरी देख लेना, और अन्यथा फिर प्राइवेट जॉब तो करना है ही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बिना टाइम वेस्ट किए हुए सुपरफास्ट क्लास होगी। ध्यान रखना, जिसको समझ में नहीं आ रहा है वीडियो को बीच में रोक लेना, पूछ भी सकता है, नीचे कमेंट भी कर सकता है, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। देखो साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। इस प्रकार की मेमोरी मेमोरी को सामान्यतः टेम्परेरी या वोलेटाइल स्टोरेज कहते हैं। किस प्रकार की मेमोरी को टेम्परेरी मेमोरी कहा जाता है? इसका राइट आंसर भी होगा रैम। रैम साथियों टेम्परेरी मेमोरी है, यानी अस्थायी मेमोरी है, और जो स्थायी मेमोरी होती है वो होती है स्थायी मेमोरी रोम। रैम का रोम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रीड ओनली मेमोरी, और इसका रैंडम एक्सेस मेमोरी। और आप साथ में कमेंट में आंसर भी देते रहे। नेक्स्ट देखो, स्क्रीन को होल्ड करने वाला एक इक्विपमेंट कौन सा है? स्क्रीन को होल्ड करने वाला, तो इसका राइट आंसर सी होगा, डेस्कटॉप। नेक्स्ट देखो, फॉर्म करने के लिए पर्सनल कंप्यूटर को एक साथ कनेक्ट किया जाता है, यानी कंप्यूटर को एक साथ कनेक्ट किसके द्वारा किया जाता है? एक दूसरे कंप्यूटर को किसके माध्यम से जोड़ा जाता है? तो इसका बिल्कुल आसान है, इसका राइट आंसर ए होगा, नेटवर्क। मैं देखो लो लेवल के क्वेश्चन से लेकर हाई लेवल तक क्वेश्चन कराऊंगा हर मॉडल पेपर में। नेक्स्ट देखो, मैं स्पेसिफिक नियम और शब्द होते हैं जो एल्गोरिथम के लॉजिकल स्टेप व्यक्त करते हैं, किसमें होते हैं ये नियम और शब्द जो एल्गोरिथम और लॉजिकल स्टेप व्यक्त करते हैं? इसका राइट आंसर होगा ए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं। नेक्स्ट देखो, आज की क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आगे से मैं बहुत ही तेज करवाने की कोशिश करूंगा। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को सूचना में परिवर्तित कर उसे प्रोसेस करता है, तो इसका राइट आंसर सी भी होगा, कंप्यूटर। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो डाटा को सूचना में परिवर्तित करके उस पर क्या करता है? प्रोसेस की क्रिया करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी शब्द को हाईलाइट करने के लिए आप क्या करेंगे? आप कर्सर को शब्द के आगे रखते हैं और फिर देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। क्वेश्चन में अधिकतर क्वेश्चन लेके आया हूं, यानी 50 में से 25 क्वेश्चन ऐसे हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसका ए होगा मित्रों, बटन डाउन होल्ड करते हुए माउस को हम ड्रैग करते हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे।
टेलीफोन सिस्टम द्वारा ट्रांसमिशन करने के लिए और पुनः वापसी हेतु डिजिटल कंप्यूटर सिग्नलों को एनालॉग सिस्टम में परिवर्तित करने वाला डिवाइस कौन सा है? इसका राइट आंसर सी होगा, मोडेम। ये मॉडल नहीं है, ध्यान रखना, मोडेम है। नेक्स्ट, बिना केबल प्रयुक्त किए नेटवर्क को कनेक्ट करने वाले डिवाइस को कहते हैं? बिना केबल को कनेक्ट किए हुए नेटवर्क को कनेक्ट करने वाले डिवाइस को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा सी, वायरलेस कहा जाता है। नेक्स्ट, स्प्रेडशीट में सेल को निम्नानुसार परिभाषित किया जाता है। स्प्रेडशीट में सेल को किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है? इसका जो राइट आंसर ए होगा, रो और कॉलम का इंटरसेक्शन। रो और कॉलम मिलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, कंप्यूटर में केबी का पूरा रूप सामान्यतः निम्नानुसार होता है। यानी हमें केबी का पूरा रूप यानी फुल फॉर्म पूछी गई है, तो बिल्कुल आसान है ये क्वेश्चन, किलोबाइट। इसका राइट आंसर क्या होगा? किलोबाइट। नेक्स्ट देखो, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक प्रयोजन डाटा को डॉट डॉट में परिवर्तित करना है। किसमें परिवर्तित करना है? तो सॉफ्टवेयर का प्राथमिक प्रयोजन है वो है, इसका राइट आंसर सी होगा, सूचना में। किसमें बदलना है? सूचना में बदलना है। नेक्स्ट, फ्लॉपी डिस्क में डाटा नामक रिंग्स पर रिकॉर्ड किया जाता है। तो फ्लॉपी डिस्क में डाटा किसमें रिकॉर्ड किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ए, ट्रैक्स। नेक्स्ट, फ्लॉपी डिस्क का उपयोग किसके लिए किया जाता है? अब फ्लॉपी डिस्क का उपयोग किसके लिए किया जाता है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल वाले ध्यान रखना, आपके 25 से 30 क्वेश्चन आएंगे राजस्थान पुलिस में, बहुत ही ज्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण रहने वाले हैं ये क्वेश्चन। इसका राइट आंसर भी होगा हार्डवेयर। हार्डवेयर हार्डवेयर फ्लॉपी डिस्क का उपयोग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर सिस्टम का वे भाग जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा? हार्डवेयर होगा। हार्डवेयर को हम छू सकते हैं और सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते हैं। नेक्स्ट, सीपीयू का पूरा रूप क्या है? तो सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? बिल्कुल बेसिक है, इसका राइट आंसर होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट, प्रयोक्ता यानी उपयोगकर्ता जो एक लिप्स करना चाहता है उसे कंप्यूटर द्वारा एग्जीक्यूट किए जाने वाले इंस्ट्रक्शन में ट्रांसलेट करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो सी होगा, प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट, इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर या ए एंड बी दोनों। तो इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो कीबोर्ड इनपुट है, इसके अलावा माउस भी इनपुट है, इस और जो मॉनिटर है वो क्या है? आउटपुट है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट, वेबसाइट एड्रेस एक यूनिट नाम होता है जो वेब पर एक स्पेसिफिक को आइडेंटिफाई करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा वेबसाइट। वेबसाइट एड्रेस एक यूनिट नाम होता है जो वेब पर एक स्पेसिफिक को वेबसाइट आइडेंटिफाई करता है। नेक्स्ट देखो, में ऐसी कमांड होती है जिसे सिलेक्ट किया जा सकता है। डॉट डॉट दिया हुआ है तो यहां पर क्या आएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ए, मेन्यू। मेन्यू में ऐसी कमांड होती है जिसे सेलेक्ट किया जा सकता है। यदि आपको क्वेश्चन ज़्यादा लग रहे हैं, क्लास लंबी लग रही है, तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो क्लास से रिलेटेड, क्योंकि अपनी 50 टेस्ट सीरीज होगी, ध्यान रखना। और हमेशा ज्वाइन करना, छोटी सी क्लास है। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में द्वारा किस प्रकार की फाइल क्रिएट की जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वो होगा बी, डॉक्यूमेंट फाइल। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में डॉक्यूमेंट फाइल क्रिएट की जाती है। नेक्स्ट, किसी विद्यमान डॉक्यूमेंट में परिवर्तित करने को कहते हैं? तो इसे एडिटिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एडिटिंग। नेक्स्ट, आपके कंप्यूटर का एवरीथिंग कंपोनेंट या तो होता है, क्या होता है कंप्यूटर का एवरीथिंग कंपोनेंट क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर। या तो हार्डवेयर होगा या सॉफ्टवेयर होगा। ऐसे शब्द जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने प्रयोग हेतु अलग रखा है उसे बोलते हैं, क्या बोला जाता है? रिजर्व्ड कीज, रिजर्व्ड वर्ड्स बोला जाता है। इसका राइट आंसर सी होगा, रिजर्व्ड कीज नहीं होगा, रिजर्व्ड वर्ड्स होगा, ध्यान रखना।
ये वर्ड्स। नेक्स्ट देखो, टेप ड्राइव डाटा को एक्सेस ऑफर करता है, किसमें करता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, सीक्वेंशियल में। नेक्स्ट है रैम का पूरा रूप है, तो रैम का पूरा नाम क्या है मैंने पहले भी बता चुका हूं। इसका राइट आंसर होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, प्रीडिफाई मीनिंग वाला कैरेक्टरों का एक समूह है, क्या बोला जाता है उसे? इसका राइट आंसर होगा डाटाबेस। क्या बोला जाता है? डाटाबेस। मीनिंग वाला कैरेक्टरों वाला एक समूह है जिसे डाटाबेस कहा जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, बेसिक लेवल के क्वेश्चन 1 या 2 आएंगे जो हर स्टूडेंट उनको राइट करेगा। पत्र लिखने जैसे कार्य करने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर के प्रकार को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। पत्र लिखने जैसे कार्य करने के लिए प्रयुक्त जो सॉफ्टवेयर होता है उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, डॉट बेस, डॉट डॉस एंड डॉट एचटीएम किसके उदाहरण है? किस, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, एक्सटेंशन के। नेक्स्ट, एक यूनिक नाम होता है जो आप सूचना की किसी फाइल को देते हैं। पूरी टेस्ट सीरीज देखने के बाद कंप्यूटर का कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपको नहीं आ रहा हो। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा फाइल नेम, वो होगा फाइल नेम। नेक्स्ट, कंपाइलर हायर लेवल प्रोग्रामों को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, जिसे कहते हैं। कंपाइलर क्या करता है? हाई लेवल की जो प्रोग्रामों की जो मशीनी लैंग्वेज होती है उसको ट्रांसलेट करने का कार्य करता है। कौन करता है? कंपाइलर, जिसे क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑब्जेक्ट कोड। क्या कहा जाता है? ऑब्जेक्ट कोड कहा जाता है। किसी प्रोग्राम को ठीक से निकालने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर ए होगा। क्या होगा? ए। नेक्स्ट, में बटन और मेन्यू होता है जो सामान्यतः प्रयुक्त कमांडों को क्विक एक्सेस उपलब्ध करवाते हैं। इसका राइट आंसर बी होगा, मेन्यू बार। नेक्स्ट, कंप्यूटर बंद हो जाने पर के कंटेंट्स लॉस्ट हो जाता है, किसका हो जाता है? मेमोरी का। किसका हो जाता है? मेमोरी का। नेक्स्ट, इंटरेक्शन के सीरीज जिनको कंप्यूटर एक या अधिक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए कहती है कहलाते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? प्रोग्राम। क्या कहा जाता है? प्रोग्राम कहा जाता है। नेक्स्ट, नंबर पैड से डायरेक्शन एरो के रूप में काम लेने के लिए कुंजी दबानी पड़ती है, कौन सी कुंजी दबानी पड़ती है? तो उसे नम लॉक दबाते हैं। नेक्स्ट, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में सबसे छोटा यूनिट जिसे 8 मिलकर एक बाइट बनता है, जिसे क्या कहा जाता है? 8 मिलाकर एक बाइट बनता है, जिसे बिट कहा जाता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, बिट। किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में एक्सेस के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निकल निम्नलिखित है, तो कौन सी माउस टेक्निक है? इसका राइट आंसर होगा बी, राइट क्लिकिंग। कंप्यूटर से हार्ड कॉपी उपलब्ध करवाता है, ईमेल, फैक्स, प्रिंटर। तो हार्ड कॉपी कौन देता है? वो प्रिंटर देता है। नेक्स्ट, पीसी का पूरा नाम है, पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, तो इसका राइट आंसर ए होगा, पर्सनल कंप्यूटर। टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या पावरफुल कंप्यूटर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा नेटवर्क सर्वर, बी होगा, नेटवर्क सर्वर। नेक्स्ट, किसी फाइल को एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में ले जाने के लिए आदेश होगा कौन सा जोड़ा दिया जाता है, यानी इनमें से कौन सा जोड़ा राइट है? यानी किसी फाइल को एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में ले जाने के लिए, तो इसका राइट आंसर ए होगा, पहले उसको कॉपी करेंगे और फिर उसको क्या कर देंगे? पेस्ट कर देंगे। नेक्स्ट, निम्न में से क्या एक्सेल का बिल्ट इन फंक्शन नहीं है? कौन सा जो एक्सेल का बिल्ट इन फंक्शन नहीं है? सम, टोटल, मैक्स, एवरेज। इसका राइट आंसर होगा साथियों बी होगा, टोटल। नेक्स्ट, फॉर्मर्स के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यानी फॉर्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यानी फॉर्म की सहायता से स्टोरेज डाटा को सरल फॉर्मेट दिखाता है, फॉर्म की सहायता से रिकॉर्ड देखे जा सकते हैं, ए एंड बी, और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा?
इसका राइट आंसर सी होगा। सी होगा, ए एंड बी दोनों, यानी फॉर्म की सहायता से स्टोरेज डाटा को सरल फॉर्मेट में दिखाता है और इसकी सहायता से हम रिकॉर्ड भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है डीबीएमएस का काम है। डीबीएमएस पूरा नेम क्या होता है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य है डाटाबेस बनाना, डाटाबेस में बदलाव करना, डाटाबेस से रिकॉर्ड डिलीट करना, और डी हो जाएगा राइट आंसर उपयुक्त सभी। असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। कौन सा कथन गलत है? विशेष विषय के डाटा के संग्रहण को फॉर्म्स कहते हैं। कवरेज डाटाबेस से किसी विशेष डाटा को व्यवस्थित तरीके से देखने में सहायता करती है। प्राइमरी की एक खास तरह की फील्ड होती है जो हर रिकॉर्ड को अलग पहचानती है, या उपयुक्त सभी गलत है। तो इसका जो राइट आंसर विशेष विषय के डाटा के संग्रहण को फॉर्म्स कहते हैं, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये असत्य है। नेक्स्ट देखो, डोमेन क्या है? डोमेन क्या होता है? किसी भी फील्ड की अधिकतम व न्यूनतम वैल्यूज, किसी भी फील्ड की अधिकतम व न्यूनतम वैल्यूज को क्या कहा जाता है? डोमेन कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है बैंक क्लर्क एग्जाम में। बैंक पीओ का जो एग्जाम होता है, बैंक पीओ के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, IRM के मुख्यतः 3 कंपोनेंट्स है। तो इसके 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? डाटा प्रोसेस, टेली कम्युनिकेशन और ऑफिस ऑटोमेशन। नेक्स्ट, ये एक कनेक्टर है जिसे आप किसी जॉयस्टिक या अन्य गेम डिवाइस को अपने कंप्यूटर से अनुलग्न करते हैं तो वह गेम पोर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इसका उपयोग किसी सेट से एक या अधिक सुविधाओं या विकल्पों को सक्षम या असक्षम करने के लिए किया जाता है। जब कोई विकल्प चयनित होता है तो बॉक्स में रोंग या सही का चिन्ह दिखाई देता है, तो उसे चेक बॉक्स कहा जाता है। डिजिटल मार्केटिंग का अर्थ है इंटरनेट और टेलीफोन के माध्यम से विपणन। तो साथियों, आज की क्लास में ये टोटल 50 क्वेश्चन थे। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताओ। यदि आपको इसी प्रकार से रेगुलर क्लास चाहिए या कुछ और फेरबदल चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।